बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। वो बहुत ही श्रीमंत और बड़ा व्यापारी भी था। उसने अपने मेहनत से बहुत धन कमाया था। उस साहूकार का बड़ा परिवार था। अच्छे से और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। कई दिन बीत गए। साहूकार ने अपना कोषाग्रह देखा। कोषाग्रह में से थोड़ा थोड़ा कर धन कम हो रहा था। साहूकार ये देखकर चिंतित हो गया और सोचने लगा, कोषाग्रह में से तो हर रोज धन कम हो रहा है। यदि ये धन ऐसे ही कम होते चला गया तो मैं अगले आने वाली पीढ़ी को क्या रखूंगा। वह साहूकार परेशान होने लगा। साहूकार एक दिन व्यापार हेतु गांव में चला गया। उसे पता लगा कि गौतम बुद्ध जी अपने गांव में आए हुए हैं। पता चलते ही साहूकार समस्या का समाधान हेतु तुरंत गौतम बुद्ध के पास चला गया। गौतम बुद्ध जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बुद्ध जी हर रोज की तरह लोगों की समस्या का समाधान कर रहे थे और लोगों को प्रवचन भी दे रहे थे। साहूकार बुद्ध के पास गया और उनको प्रणाम किया और कहा, हे तथागत, मैं साहूकार इस गांव में व्यापार करता हूँ और अपने समस्या के समाधान हेतु आपके पास आया हूँ। कृपया आपको विनती करता हूँ, मेरे समस्या का समाधान कीजिए। बुद्ध जी कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारी समस्या क्या है? साहूकार कहता है, मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए धन संचित कर रहा हूँ। मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी धन कम हो रहा है। मैं धन कैसे संचित कर सकता हूँ? कृपया उपाय बता दीजिए। साहूकार, धन तो कम होगा ही होगा। सुनो साहूकार, तुम एक काम करो। गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया है। उधर एक छोटा सा परिवार रहता है। वो लोग गरीब है। उनके हेतु तुम 1-2 दिन का राशन लेकर जाओ और दे कर आओ। दूसरे दिन जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा वैसे साहूकार ने राशन लेकर उस कुटिया के पास चले गए। जब साहूकार राशन देने हेतु अंदर चला गया और कुटिया में रहने वाले सदस्य के पास राशन देने लगा, तब उस सदस्य ने राशन नहीं लिया। तब साहूकार ने कहा, तुम राशन क्यों नहीं ले रहे हो? इसमें 2 दिन का राशन है। अब सभी लोग भर पेट खाना खा सकोगे। तभी एक सदस्य ने कहा, साहूकार, 2 दिन तक खाना खाने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन और खाना है और ये समाप्त होने से पहले हम मेहनत कर खाने का इंतजाम कर सकते हैं। हम धन संचित नहीं करते, जितना चाहिए उतना कमाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। ऐसा सुनते ही साहूकार को समझ आया कि क्यों गौतम बुद्ध जी ने इस कुटिया के पास भेजा था। साहूकार ने मन में मन सोचा कि एक ये लोग हैं जो कल की चिंता किए बिना अपना जीवन जी रहे हैं और मैं इधर अपने आने वाले पीढ़ी के भविष्य को लेकर चिंतित हो रहा हूँ। साहूकार अपने घर चला गया। साहूकार सुबह जल्दी उठकर गौतम बुद्ध के पास चला गया और कहा, हे तथागत, मैं समझ चुका हूँ कि अब क्या समझाना चाहते थे। मैं व्यर्थ में ही चिंता कर रहा था। हे तथागत, मुझे थोड़ा चिंता के बारे में बताइए। चिंता होती क्या है और इसे बाहर कैसे निकले? हे वत्स, चिंता एक ऐसी समस्या है जो हर मनुष्य को कमजोर कर देती है। चिंता इच्छाओं से पैदा होने वाली समस्या है। भूतकाल में हुए कारणों से और भविष्य में होने वाले कारणों से चिंता पैदा होती है। चिंता भविष्य को बदले या ना बदले, परंतु हमारे वर्तमान को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है, हमारी खुशी छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे निरस्त कर देती है। वास्तविकता तो यही है कि चिंता का अस्तित्व ही नहीं है। चिंता एक भाव है, एक विचार है जो हम महसूस कर सकते हैं परंतु देख नहीं सकती। चिंता इच्छा पूरी न वजह से और भूतकाल और भविष्य के कारणों से पैदा होने वाला भाव है। जिन वस्तुओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, हम कई ऐसी परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर समाधान नहीं कर सकते, ऐसी चीजों के बारे में बार बार सोचना ही चिंता है। गौतम बुद्ध जी ने आगे कहा, तुम एक बात ध्यान से सोचो कि यदि कुछ चीजों में तुम्हारा थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं है तो तुम चाहकर भी बदल नहीं सकते। यदि तुम पूरा दिन सोचो या सोचते रहोगे तो भी उन चीजों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे सुनते ही साहूकार ने कहा, क्या आपके कहने का अर्थ है यदि कोई घटना के बारे में या फिर किसी भी चीजों के बारे में सोचना ही छोड़ दे? बुद्ध कहते हैं, जीवन में जो भी समस्या आई है या आने वाली है उसका समाधान ढूंढना यह हमारी बुद्धि का धर्म है, परंतु बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचकर चिंतित होना ये मानसिक बीमारी है। यदि हम बार बार एक ही समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी बुद्धि एक ही जगह पे अटकी रहेगी और आगे आने वाले कार्यों पर फोकस नहीं कर पाएगी। इसलिए
ज्यादा सोचने से अब समस्याओं को बदल तो नहीं सकते, परंतु खुद को बदल कर आने वाली खुशियों को महसूस कर सकते हो, वर्तमान को जी सकते हो। यदि चिंता करने से समस्याओं का समाधान हो जाता तो आप बीमार नहीं होते, दुखी नहीं होते। यदि कुछ समस्या हो भी गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, परंतु चिंता करने से अब परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। 1 घंटा चिंता करने से अच्छा है अब समस्या का समाधान ढूंढिए अथवा चिंता को छोड़ो, आप अपना अगला काम कीजिए। कई लोग भविष्य के घटनाओं के बारे में चिंतित होते हैं, उनमें से घटनाएं घटित भी नहीं होती और उनको पता भी नहीं होता कि क्या वे घटनाएं घटित होगी या नहीं। व्यर्थ में ही घटनाओं के बारे में सोच सोच कर अपने जीवन से खुशी को खो देते हैं और दुखी होते हैं। साहूकार ने बुद्ध से पूछा, तथागत आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध जी कहते हैं, साहूकार, बीते हुए कल का नाम है पश्चाताप और उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। यदि आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती है तो हमारा मन भविष्य की सारी योजनाएं बनाने लगता है और भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लगता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और न ही अतीत में है। जीवन तो इस समय का अर्थ है, अर्थात इस समय का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं, या तो बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजना बनाते हैं। यदि एक बात को समझ लो तो हम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते और ना ही भविष्य में आने वाली घटनाओं को देख सकते हैं। हम आने वाले भविष्य को पूरे धैर्य के साथ और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण आनंद से नहीं भर पाएगा? सोच कर देखिए है। तथागत आपने सही कहा, परंतु चिंता तो होती है, थोड़ी सी सही परंतु चिंता होती है। घर परिवार की चिंता तो रहती है। बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, लोग थे, परिवार थे, निसर्ग था, और तुम जाने के बाद ये संसार रहेगा। तुम्हारे आने जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। वैसे भी तुम्हारे आने का समय और जाने का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ है तो ये वर्तमान समय। अभी तुम देख रहे हो, अभी तुम बात कर रहे हो, केवल यही समय तुम उपयोग कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। क्या करोगे इस समय का? क्या तुम इसे चिंता करके नष्ट करोगे? हर इंसान को चिंतन करना चाहिए कि इस समय का कैसे अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं इस समय में, कैसे हम दूसरों के साथ आनंद बांट सकते हैं। इस समय में लोगों की मदद करना चाहिए। ध्यान रखना, चिंता इंसान को चिता तक लेकर जाता है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, इंसान को कुंदन बना देता है। साहूकार ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया। हमें जीवन गंभीरता से जीना नहीं चाहिए, पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कहकर साहूकार ने गौतम बुद्ध जी को धन्यवाद कहा और वहां से चले गए। दोस्तों, ये वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जीवन के बारे में 5 बातें बताना चाहता हूँ, जिसे आप सुन के और समझ के अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को काफी हद तक कम कर सकेंगे और अपना जीवन खुशी खुशी से जी पा सके। पहली बात यह है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए कि अरे ये हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं मिला तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। यदि कुछ समस्या खड़ी भी हुई तो आप उस समस्या का समाधान ढूंढ ही लोगे। ऐसा हर टाइम सोचने रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आप सोचकर अपना टाइम वेस्ट करोगे। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कई वर्षों बीत गए, परंतु इस ब्रह्मांड में किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। यदि तुम इस पृथ्वी को छोड़ भी गए तो भी आपकी फैमिली एक दिन या 1 साल तक दुखी होंगे और बाद में पहले जैसा होगा। इसलिए दोस्तों आप अपनी जिंदगी खुलकर जियो, ना कि परेशान होकर। आप हर रोज खुद से ये बोलो कि मुझे सिर्फ मुर्दों जैसे जिंदा नहीं रहना है, मुझे जीवन भी जीना है, खुशी से जीना है, खुलकर जीना है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, लोग बहुत सारी चिंताओं से चिंतित रहते हैं। यदि आज काम में थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो उसकी चिंता, ट्रैफिक में फंस गए तो उसकी चिंता, किसी काम में पैसा थोड़ा सा मिल गया तो उसकी चिंता। ऐसे अनावश्यक चिंता हमें कमजोर बना देती है। यदि सोचो
आज आप आखिरी श्वास ले रहे हो, क्या इससे बड़ी चिंता इस पूरे ब्रह्मांड में है? कहते हैं जान है तो जीवन है, नहीं तो स्वर्ग है। इसलिए दोस्तों, चिंता करके अब हर रोज मर मर के जीवन जियो मत। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने से बचना चाहिए। जब भी समय मिले हमें चिंतन करना चाहिए। चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। चिंता व्यक्ति को कमजोर बनाती है और चिंतन से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरी बात यह है कि हमारा मनुष्य जीवन बहुत ही छोटा है, इसे चिंता में व्यर्थ मत करो। जीवन से बढ़कर कोई भी चिंता बड़ी नहीं है। यदि आज आप मरने लगे तो आपको सारी चिंताएं ना के बराबर लगेगी। इसलिए दोस्तों, यदि आज आप मरने लगेंगे तो इसके सामने आपकी सारी चिंताएं ना के बराबर लगेगी। इसलिए दोस्तों, आप वर्तमान में जीने का प्रयास करो। भूतकाल और भविष्य की चिंता कर आप अपना टाइम बर्बाद मत करो। आप हर रोज घर से बाहर जाने से पहले खुद से कहो कि मैं सारी चिंताओं से मुक्त हूँ, मैं सिर्फ वर्तमान में रहूंगा और जो कुछ भी अभी हो रहा है सिर्फ उसे ही मैं देख रहा हूँ। मतलब आप वर्तमान को देख रहे हो। खुलकर अपनी जिंदगी जी लो। चौथी बात यह है कि हमें अपने जीवन में दूसरों की मदद करनी चाहिए। बुरे समय में दूसरों का साथ देना चाहिए। इससे क्या होता है, जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें हमारे काम को करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है, एक नई ऊर्जा मिलती है। कहते हैं यदि आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं आपको मदद करने के लिए तत्पर रहती है। पांचवी बात यह है कि आप ये स्वीकार कीजिए कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सबसे गलतियां होती है, हम में से भी गलतियां होती है। भगवान ने जो भी इस ब्रह्मांड में बनाया है वो सब कुछ खूबसूरत है, बस हमें उसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम उसे समझने के लिए मैच्योर नहीं हुए हैं। इसलिए लोगों को माफ करना सीखो और दुर्लक्ष्य करना सीखो। उनके साथ मिलजुल कर जियो, अच्छा व्यवहार करो और खुलकर जियो।